हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जो स्टूडेंट इस चैनल पर न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे। ओके, तो चलिए माय डियर, प्रीवियस सेशन में हमने डायमेंशन स्टार्ट किया था। अब आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डायमेंशनल ऑपरेशन। ओके, दैट मीन्स डायमेंशन फाइंड आउट करने में हम लोग किस किस ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, किस किस मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, वो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए माय डियर सेशन को स्टार्ट किया जाए। देखिए, प्रीवियस सेशन में मैंने आपको कुछ डेराइव्ड क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फाइंड करके दिखाया था और किस तरह हम लोग डायमेंशन फाइंड करेंगे वो मैंने आपको तरीका बताया था। फॉर एग्जाम्पल माय डियर, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा था प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। और यदि आपको इस प्रेशर का डायमेंशन पूछा जाए, इस प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए तो आप कैसे निकालेंगे? तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा दैट मीन्स mlt-2 डिवाइड बाय एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L²। इस तरह हमने लिखा था, इस तरह हमने लिखा था माय डियर। ओके, फिर इसके बाद आपने क्या देखा था, यहाँ पर देखिए L का पावर 1 है और यहाँ पर L का पावर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिसेस का हमने यूज किया था। मैथमेटिक्स में आप लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ते हैं, ठीक है, उसका हमने यूज किया था। देखिए, दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और दोनों रेशियो में है। तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस का हमने यूज किया। तो आप फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ml-1 t-2। तो ये जो चीज आप कर रहे हैं माय डियर, ये जो आपने किया, इसे ही हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल ऑपरेशन। यही आपका क्या है, डायमेंशनल ऑपरेशन। मतलब यहां पर आपने लॉ ऑफ इंडिसेस का आपने यूज किया है। ठीक है, और उसी का यूज करके आपने प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया है। तो वही हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि डायमेंशनल ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, किस तरह हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, ये हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए माय डियर, यहां पर जैसा कि आपने देखा डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करने में हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस में क्या क्या आता है। पहले हम लोग वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको डायमेंशनल ऑपरेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिए माय डियर, लॉ ऑफ इंडिसेस। जो फर्स्ट लॉ है माय डियर, आपने पढ़ा होगा a⁻m इंटू a⁻n। अगर इस तरह लिखा रहे तो आप इसको क्या करेंगे, देखिए बेस सेम है, पावर डिफरेंट है एंड मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहां पर क्या होगा, आपका पावर ऐड हो जाएगा a⁻m+n। आप इस तरह लिखते हैं। तो इसका यूज हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने में करते हैं। कैसे, वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल माय डियर, मान लीजिए L का पावर 2 है इंटू L का पावर 3 है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देख लीजिए, यहां पर भी L है, यहां पर भी L है, दैट मीन्स बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर सेम भी हो सकता है, डज नॉट मैटर, लेकिन यहां पर मल्टीप्लाई किया गया है। तो सेम यही लॉ यूज होगा यहां पर। तो देखिए, बेस वही रहेगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, 2 + 3 दैट मीन्स 5। ओके, तो इस तरह हम लोग फर्स्ट लॉ का यूज करते हैं। ठीक है ना। चलिए अब देखिए सेकेंड लॉ। यदि इस तरह कहीं लिखा हो 1/a⁻m, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, a⁻−m। इस तरह आप लिखते हैं। ओके, अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपने कहीं पर देखा 1/t², इस तरह आपने लिखा हुआ देखा, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t⁻⁻²।
ओके। या कहीं पर आपने देखा 1/L, तो यहां पर देखिए L का पावर क्या है 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो आपका L-1 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग इस लॉ का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सभी ऑपरेशन हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में करते हैं, ठीक है, यानी इस लॉ का यूज करते हैं। अब देखिए जो थर्ड लॉ का जनरली हम यूज करते हैं वो है आपका a⁴m⁴n। इसे आप क्या लिखते हैं, तो यहां पर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट मीन्स a⁴m×n। ओके। अब देखिए इसका यूज यहां पर किस तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल माय डियर, मान लीजिए L का पावर 2 है एंड इसका पावर 3 है, इस तरह लिखा हुआ है, तो आप कैसे लिखेंगे, तो यहां पर देखिए L का पावर 6 हो जाएगा माय डियर। ओके। तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में हम लोग इन लॉ का यूज करते हैं, ठीक है, इस लॉ ऑफ इंडिसेस को हम लोग यूज करते हैं। ओके। जो जिस लॉ का जहां पर यूज होगा हम लोग वो यूज करके डायमेंशन आसानी से निकाल लेंगे। ओके। चलिए अब यहां पर हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल ऑपरेशन में क्या होता है, आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन में क्या होगा माय डियर, डायमेंशनल ऑपरेशन का मतलब है जिस तरह आप मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ते हैं सेम वही चीज यहां पर भी है। तो ऑपरेशन में क्या होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीजन होगा, ठीक है। तो आइए हम यहां पर देखते हैं 1 बाय 1 करके। देखिए माय डियर, फर्स्ट मान लीजिए कहीं पर इस तरह लिखा हुआ है mLt-1 प्लस mLt-1, इस तरह लिखा हुआ है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए माय डियर, ये डायमेंशन दैट मीन्स ये डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों सेम है और दोनों को ऐड किया जा रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, ठीक है। क्या यहां पर m + m 2m होगा, क्या l + l 2l होगा, क्या t + t 2t होगा, नहीं माय डियर, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डायमेंशन पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। डायमेंशन आप कैसे निकालते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला होगा तो उससे निकाल लेते हैं, या फॉर्मूला नहीं पता है, यदि उसका यूनिट पता है हमें यूनिट, तो वहाँ से भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माय डियर, आपने पढ़ा था डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ओके। मान लीजिए कि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, आपको सिर्फ इसका यूनिट याद है। डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, kg/m³। तो ये हो गया यूनिट, ये हो गया माय डियर यूनिट, और ये आप जानते हैं फॉर्मूला है। तो मान लीजिए कि आपको फॉर्मूला याद नहीं है लेकिन आपको यूनिट याद है, तो यूनिट के हेल्प से आप डायमेंशन आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, वो देखिए, ऊपर में क्या है kg, तो kg को हम लोग क्या लिखते हैं माय डियर, m से डिनोट करते हैं। यहां पर देखिए मीटर का पावर 3 है, दैट मीन्स मीटर को हम लोग l से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो गया आपका ml-3। ओके। तो हम लोग डायमेंशन यूनिट के हेल्प से भी आसानी से निकाल सकते हैं, या यदि आपको फॉर्मूला याद है तो वहां से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो यानी mLt-1, ओके, यानी इसका यूनिट होगा, इसका भी यूनिट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मीटर प्लस मीटर को यहां पर यूनिट है मीटर, यहां पर भी यूनिट मीटर है, तो इसका मतलब है कि यहां पर भी यूनिट क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि आप मीटर को मीटर से ऐड कर रहे हैं तो यहां पर भी मीटर ही होगा, ये आप 100% जानते हैं। ऐसा तो नहीं है कि यहां पर सेंटीमीटर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है।
इसका मतलब है कि ये डायमेंशन और ये डायमेंशन दोनों सेम है, तो दोनों ऐड होगा तो यही डायमेंशन तो मिलेगा हमें, यही डायमेंशन तो हमें मिलेगा। दैट मीन्स आप सिंपली क्या लिख देंगे, MLT-1, MLT-1। ओके, अब यहां पर देखिए, हम यहां पर वैल्यू नहीं देखते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए 2m है प्लस 1m है, ठीक है, प्लस 1m है, तो यहां मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर यहां पर आप क्या बोल सकते हैं कि सर 3 मीटर होगा, आप बोल सकते हैं कि सर यहां पर 3 मीटर होगा। लेकिन हम लोग वैल्यू नहीं देख रहे हैं, हम लोग सिर्फ डायमेंशन एंड यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहां पर अगर मीटर है, यहां पर मीटर है, तो यहां पर भी मीटर होगा। ओके, चलिए माय डियर, अब इसी में यदि कहीं पर इस तरह लिखा गया हो MLT-1 प्लस 4 टाइम्स MLT-1, ये बराबर क्या होगा। अब यहां पर मैंने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब क्या होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि सर यहां पर 1 है, यहां पर 4 है, दैट मीन्स 5 MLT-1 हो जाएगा। नहीं माय डियर, नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं आपको, हम लोग सिर्फ डायमेंशन देख रहे हैं, डायमेंशन देख रहे हैं, हमें मैग्नीट्यूड से यहां नहीं मतलब है। आपने पढ़ा था, याद कीजिए आप, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट से डिनोट करते हैं। जैसे लेंथ बराबर कहीं पर मान लीजिए 3 मीटर है, तो 3 वहां पर क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर क्या है, यूनिट। तो यूनिट से ही हम लोग डायमेंशन निकाल रहे हैं, तो हमें सिर्फ यहां पर यूनिट एंड डायमेंशन से मतलब है। ओके, उसके मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है माय डियर। तो यहां पर देखिए, ये किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, फिर ये डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये दोनों ऐड होगा तो सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिलेगा, ना कि वो चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स MLT-1 ही रहेगा। ओके, चलिए अब देखिए थर्ड नंबर, अगर डिफरेंट क्वांटिटीज हो, मान लीजिए MLT-2 प्लस LT-1, ये दोनों अगर आप ऐड करके लिखना चाह रहे हैं, तो माय डियर ये एंड ये दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का है। तो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या ऐड हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। फॉर एग्जांपल, ये मान लीजिए हाथी है, ये मान लीजिए घोड़ा है, दोनों डिफरेंट है, क्या दोनों ऐड होगा? क्या आप हाथी को घोड़ा से ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं माय डियर। ओके, क्योंकि ये डायमेंशनल फॉर्मूला एंड ये डायमेंशनल फॉर्मूला, ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का है, तो ये ऐड नहीं हो सकता है। आप सिंपली इसे वैसा ही लिख देंगे यहां पर, ठीक है। यानी ये आपका MLT-2 प्लस LT-1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, ये तो एडिशन के बारे में हो गया। अब हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए माय डियर, कहीं पर लिखा हुआ है 2 ML2T-2 माइनस ML2T-2, तो यहां पर क्या होगा? सेम फिर वही चीज, ये देखिए, ये डायमेंशनल फॉर्मूला, ये डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों सेम है, ठीक है। तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? सेम डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा। फॉर एग्जांपल माय डियर, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी को आप वेलोसिटी से माइनस कीजिएगा तो आपको वेलोसिटी ही तो मिलेगा, आपको वेलोसिटी ही तो मिलेगा। दैट मीन्स मीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड से माइनस कीजिएगा तो मीटर पर सेकेंड ही तो मिलेगा आपको। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए कहीं पर वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड और कहीं पर है 2 मीटर पर सेकेंड, दोनों को माइनस कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं मतलब है, हम सिर्फ उसका यूनिट देखेंगे एंड डायमेंशन देखेंगे। तो मीटर पर सेकेंड में मीटर पर सेकेंड माइनस होगा तो मीटर पर सेकेंड ही रहेगा हमारा। ओके, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? ML2T-2 ही लिखेंगे। ओके, चलिए माय डियर, अब यहां पर देखिए नेक्स्ट, अगर डिफरेंट हो जाए, फॉर एग्जांपल
mlt-2 माइनस lt-1 माइनस lt-1, ये क्या हो जाएगा? फिर वही चीज, दोनों डिफरेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, तो जैसा है वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा। mlt-2 माइनस lt-1। ओके, तो आप अभी तक यहां पर क्या देख रहे हैं? तो अभी तक आप देख रहे हैं कि अगर दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है तो आप उसको ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यही आप देख पा रहे हैं ना, यहां पर देख लीजिए माय डियर, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज था तो आप उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। उसी तरह दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है तो आप उसको सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो चेक करते हैं क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं माय डियर। नंबर 6, मान लीजिए इस तरह लिखा हुआ है mlt-1 मल्टीप्लाइड lt-2। अब यहां पर मल्टीप्लीकेशन आ गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हो चुका है, अब मल्टीप्लीकेशन में देखिए माय डियर, तो आप तो जानते हैं मल्टीप्लाई तो होगा, मल्टीप्लाई तो हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए l का पावर 1 l का पावर 1, तो लॉ ऑफ इंडिसेस यूज होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो लॉ ऑफ इंडिसेस यहां पर यूज होगा। उसी तरह t का पावर -1 t का पावर -2, लॉ ऑफ इंडिसेस यूज होगा, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिख देंगे, m l2 t-3। और वैसे भी माय डियर, वैसे भी मान लीजिए मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड कहीं पर आप देखे होंगे तो ये बराबर क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स यूनिट मल्टीप्लाई होता है तो डायमेंशन भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ओके, क्योंकि डायमेंशन हमें यूनिट से ही मिलता है तो डायमेंशन भी मल्टीप्लाई होता है। ओके, चलिए माय डियर, उसी तरह यदि हम लोग डिवीजन करके देखें, डिवीजन चेक कर लेते हैं, mlt-2 डिवाइड बाय lt-1, डिवीजन करके देखते हैं क्या डिवीजन हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है माय डियर, यहां पर भी लॉ ऑफ इंडिसेस यूज होगा। ओके, दैट मीन्स यहां पर देखिए l का पावर 1, यहां पर l का पावर 1, तो ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएगा। यहां पर t का पावर -2, यहां पर t का पावर -1, ये टर्म ऊपर आएगा तो t का पावर 1 हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, m1 l0 t, यहां -2 और ये हो जाएगा +1 तो -1। तो डायमेंशनल फॉर्मूला को आप वहां पर डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माय डियर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ऊपर में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और नीचे में मीटर है मान लीजिए, तो डिवाइड तो होता है, तो डिवाइड तो होगा माय डियर। ये आपका क्या हो जाएगा, 1/सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यूनिट्स का डिवीजन या डायमेंशन का डिवीजन हो सकता है, होता है। यूनिट एंड डायमेंशन का मल्टीप्लिकेशन भी होता है, लेकिन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो यहां पर नोट करके एक कंक्लूजन पॉइंट है आपके लिए, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन नाइदर बी एडेड नॉर बी सब्ट्रैक्टेड बट इट कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। ओके, तो चलिए माय डियर, ये नोट पॉइंट मैं आपको यहां पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, जो कि आप ध्यान में रखेंगे। तो यहां से हमने डायमेंशनल ऑपरेशन से हमने एक कंक्लूजन देख लिया है एंड आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए माय डियर, सो आवर नोट पॉइंट इज नोट two
two different physical quantities can neither be added nor be subtracted but it can be multiplied और गेट डिवाइडेड। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ओके, चलिए माय डियर, अब इसके आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे एप्लीकेशन के बारे में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हमारा हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। यानी हम लोगों ने जो डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ा है, डायमेंशनल इक्वेशन हम किसे कहते हैं? तो जब आप फिजिकल क्वांटिटीज को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर देंगे तो जो इक्वेशन आपको मिलेगा उस इक्वेशन को हम डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। ओके, तो डायमेंशनल इक्वेशन का एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन मीन्स कहां पर यूज होगा। डायमेंशनल इक्वेशन कहां कहां पर यूज होगा, कहां कहां पर हम यूज कर सकते हैं, ये अब आपको पढ़ना है। ओके, तो देखिए माय डियर, जनरली हम लोग यहां पर 3 एप्लीकेशन देखेंगे। तो पहले मैं आपको एप्लीकेशन लिख रहा हूं, फिर हम लोग 1 बाय 1 सभी एप्लीकेशन को देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू चेक द करेक्टनेस of a physical equation that means यदि आपके पास कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, ठीक है, तो वो फिजिकल इक्वेशन करेक्ट है या गलत है, ठीक है, उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। कैसे? सो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, डायमेंशन के हेल्प से हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो भी इक्वेशन हमें दिया गया है वो इक्वेशन सही है या गलत है। तो पहला एप्लीकेशन तो ये हो गया। सेकेंड एप्लीकेशन इज टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला of an unknown physical quantities कोई भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी है तो उस अननोन फिजिकल क्वांटिटी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, to find the dimensional formula of an unknown physical quantity used in a equation that means किसी भी इक्वेशन में, आप बहुत सारे इक्वेशन में देखते होंगे कि कोई अननोन फिजिकल क्वांटिटी रहता है, वहां पर कोई अननोन फिजिकल क्वांटिटी रहता है, तो उस अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, Gm1m2 डिवाइड बाय r², ये मान लीजिए फॉर्मूला है। और यहां पर आपके लिए अननोन फिजिकल क्वांटिटीज मान लीजिए कि ये वाला है, G है। ठीक है, इस G का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मान लीजिए निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो हम लोग निकाल सकते हैं, ओके, चलिए
नाउ थर्ड एप्लीकेशन इज टू establish a possible relationship between the different physical quantities. मान लीजिए माय डियर, आपके पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है और उन फिजिकल क्वांटिटीज में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, वो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो वो हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन के हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माय डियर, इसी इक्वेशन को देख लीजिए, इसी इक्वेशन को देखिए अच्छे से, तो यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि इस फोर्स के साथ मास किस तरह रिलेटेड है। तो आप क्या बोलेंगे, सर फोर्स और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोलेंगे ना आप, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बोलते हैं ना आप, तो क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, फिर आप क्या देख रहे हैं, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो इन सभी के बीच में जो आप यहां पर एक रिलेशनशिप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में। यहां पर आपके पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज है और इन सभी के बीच में एक रिलेशन यहां पर दिया गया है। तो ये रिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो हम निकाल सकते हैं डायमेंशनल इक्वेशन का हेल्प लेकर, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। मैं आपको ये सभी 1 बाय 1 करके बताऊंगा। ओके, तो ये एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन है। ओके, तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए माय डियर, तो आपका फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। आइए देखते हैं क्या कहता है उसमें। नाउ फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू चेक द फिजिकल to check the correctness of physical equation मतलब किसी भी फिजिकल इक्वेशन को हम चेक कर सकते हैं कि वो हमारा सही है कि गलत है। तो इसके लिए एक प्रिंसिपल है, उसके लिए एक प्रिंसिपल है माय डियर, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये क्या है, ये कौन सा प्रिंसिपल है माय डियर, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो इसका कहना है माय डियर, पहले मैं इसके बारे में लिख दे रहा हूं, ठीक है। इट स्टेट्स दैट each term in a physical equation must have the same dimensional formula. यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, इस प्रिंसिपल का कहना है किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जो भी टर्म होगा, प्रत्येक टर्म, तो प्रत्येक टर्म के पास मस्ट हैव, प्रत्येक टर्म का
सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए, और यदि ऐसा है तो वो इक्वेशन आपका क्या है, करेक्ट होगा, तब वो इक्वेशन करेक्ट होगा। ओके, अब इस चीज को समझिए, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इसको आपने प्रूव भी किया होगा। ओके, अब यहां पर देखिए, तो डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसा सोच सकते हैं कि सर ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बराबर ये वेलोसिटी है और इसमें प्लस किया गया है, तो हम जानते हैं कि यहां पर एडिशन भी कर देंगे तो सेम रहना चाहिए। मतलब ये जो टर्म है, यानी ये भी वेलोसिटी होगा माय डियर, ये भी वेलोसिटी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो ये इक्वेशन सही होगा। वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करेंगे तब तो वेलोसिटी मिलेगा हमें, हाथी को हाथी से जोड़ेंगे तब तो हाथी मिलेगा। ओके, तो ये वेलोसिटी तो है ही, यानी ये भी वेलोसिटी है, ये पूरा टर्म क्या है, वेलोसिटी है, तब जाके वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी होगा। यही कहना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का, कि अगर कोई इक्वेशन है तो ये आपका इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का जो प्रत्येक टर्म होगा, तो पहला टर्म ये है, दूसरा टर्म ये, तीसरा टर्म ये, तो तीनों टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो यहां देख लीजिए सेम है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है, तो यहां पर प्रत्येक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन आपका बिल्कुल सही है। ओके, तो इस तरह आप किसी भी इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि वो करेक्ट है या रॉन्ग है। बात समझ में आ गया, किसके हेल्प से, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हेल्प से। ओके, चलिए माय डियर, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैं आपको एक दो इक्वेशन यहां पर बस दिखा दे रहा हूं, ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम लोग यहां पर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग मूव करेंगे। मान लीजिए माय डियर, एक क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्टनेस of the equation f is equal to m into a। इसमें आपको देखना है, ठीक है, f इज इक्वल टू m इंटू ए में, ठीक है, कि ये करेक्ट है या नहीं है। ओके, ये आपका इक्वेशन है, तो ये करेक्ट है या नहीं है ये आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए माय डियर, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड में f है, f का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हैं mlt-2 होता है। ओके, मतलब इस इक्वेशन का जो फर्स्ट टर्म है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया। ओके, नाउ राइट हैंड साइड में क्या है, m इंटू ए। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है, तो मास का डायमेंशन m होगा, एक्सेलरेशन को आप क्या लिखेंगे, lt-2, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, mlt-2, यानी आपने राइट हैंड साइड टर्म का भी आपने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया है। अब आप क्या देख रहे हैं, अब आप देख रहे हैं कि सर लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म था उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, राइट हैंड साइड में जो टर्म था उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, और दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, इसका मतलब है कि हमारा इक्वेशन बिल्कुल सही है। हेंस दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ओके, तो इस तरह हम लोग किसी भी इक्वेशन को चेक करते हैं कि वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। चेक द
check the correctness of the equation v is equal to under root 2gh। एक इक्वेशन है माय डियर, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। उस इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करना है। ये फॉर्मूला आगे आप पढ़ेंगे, मैकेनिक्स में पढ़ेंगे माय डियर। तो फिलहाल यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन हमारा सही है या गलत है। आइए चेक कर लेते हैं माय डियर। तो चेक करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, मतलब यहाँ पे जो भी टर्म होगा सभी टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा दैट मीन्स हमारा इक्वेशन सही है। तो यहाँ पर देखिए दो ही टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हैं LT-1। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल गया है LT-1। अब राइट हैंड साइड में जो टर्म है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड अंडर रूट 2gh। ओके, अब देखिए अंडर रूट का मतलब क्या है, पावर 1/2, यानी 2gh का पावर 1/2। अब यहां पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिखिए। तो ये तो माय डियर 2 क्या है, नंबर है, इसका तो डायमेंशन कुछ होगा नहीं। ओके, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन g का होगा। तो क्या होता है एक्सेलरेशन का, तो आप जानते हैं LT-2 इंटू h। h यहां पर हाइट है, हाइट। ओके, तो h हाइट है मतलब लेंथ, तो इसको क्या लिखेंगे L। और इस पूरे का पावर क्या है माय डियर, 1/2। ओके, अब यहां पर आप ऑपरेशन कीजिए। यहां पर L का पावर 1, L का पावर 1 दैट मीन्स L2t-2 एंड पावर 1/2। ओके माय डियर, अब आप सिंपली देख लीजिए L का पावर 2 है और यहां पर पावर क्या है 1/2, तो पावर का भी ऑपरेशन होगा, यानी ये पावर इंटू दिस पावर। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, L का पावर 1 बच जाएगा। उसी तरह t का पावर -2 और पावर में क्या है 1/2, तो 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो t का पावर -1 बचेगा। तो देखिए माय डियर, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये है और राइट हैंड साइड में जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल रहा है वो ये है। तो आप चेक कर लीजिए, दोनों ही डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो इसका मतलब है सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दिस मीन्स दैट दिस इक्वेशन इज करेक्ट। दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ओके, चलिए, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है माय डियर। ओके, चलिए अब इसके आगे बात कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पर मूव करेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा चीज है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी इक्वेशन सही है या गलत है। तो इस पर बेस्ड आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, चलिए। सो मान लीजिए कि एक दूसरा इक्वेशन दे दिया है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस 80। अब इसको चेक करना है, v इज इक्वल टू u प्लस 80। इस इक्वेशन को चेक करना है कि ये सही है या गलत है, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि इक्वेशन तो तभी सही कहा जाएगा जब वो डायमेंशनली करेक्ट हो। ओके, आइए। सो माय डियर, इस इक्वेशन में सबसे पहले देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपका, v है, v है माय डियर। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में आपका v है।
और v क्या है वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशन क्या होता है lt माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले टर्म का, इस टर्म का हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लिया lt माइनस 1। अब राइट हैंड साइड में देखिए ये है, सो नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, देख लेते हैं ये u क्या है माय डियर, u है आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है lt माइनस 1 प्लस a क्या है एक्सेलरेशन, इसका डायमेंशन क्या होगा lt माइनस 2। t क्या है टाइम। अब इसको आप ऑपरेट कर लीजिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन यहां पर लगाइए। तो आप इसको क्या लिखेंगे lt माइनस 1 प्लस, यहां पर देख लीजिए यहां पर मल्टीप्लाई है, बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो lt माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। अब ध्यान दीजिए lt माइनस 1 ऐड हो रहा है, तो मैंने क्या बोला था आपको एडिशन क्या होगा, एडिशन नहीं होगा, ठीक है, जो है वही रह जाएगा। दैट मीन्स चूंकि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी सेम है तो वही सेम फिजिकल क्वांटिटीज रह जाएगा। मतलब वेलोसिटी को वेलोसिटी से जोड़िएगा तो वेलोसिटी ही रहेगा, यानी lt माइनस 1 ही रहेगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा lt माइनस 1। तो देखिए माय डियर, लेफ्ट हैंड साइड के टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है एंड राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम आ गया है। इसका मतलब है सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस दिस इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ओके, नाउ आई होप कि आपको फिजिकल इक्वेशन का फर्स्ट एप्लीकेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पे मूव करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन क्या था माय डियर, टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एन अननोन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सेकेंड एप्लीकेशन, to know the dimensional formula, to know the dimensional formula of an unknown physical quantity, of an unknown physical quantity। आप किसी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जान सकते हैं डायमेंशनल इक्वेशन के हेल्प से। ओके, तो कैसे माय डियर, कैसे, तो उसके लिए हम लोग यहां पर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन के हेल्प से ही आप ये आसानी से समझ जाएंगे कि ये सेकेंड एप्लीकेशन का क्या कहना है। ओके, तो देखिए माय डियर, मान लीजिए क्वेश्चन है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, gravitational force between two masses m1 and m2 which are at r distance apart is given as f is equal to g m1 m2 divided by r square, then find the dimension of f, then find the dimension of g। आपको g का डायमेंशन निकालना है, यही क्वेश्चन है माय डियर। ओके, क्वेश्चन में आपको क्लियरली इस तरह का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इक्वेशन आपको दिया रहेगा और उस इक्वेशन में पूछेगा किसी एक टर्म का डायमेंशन बताइए, डायमेंशन क्या होगा उसका। तो यही हो गया आपका सेकेंड एप्लीकेशन। आप किसी भी अननोन क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। तो कैसे, यहाँ पर हमें जी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो कैसे निकालेंगे माय डियर। ओके, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आप जानते हैं कि आर क्या है, डिस्टेंस है, m1 m2 क्या है, मास है,
F क्या है, फोर्स है, एंड G क्या है माय डियर, तो G है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। F इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। हमें G का निकालना है माय डियर, हमें G का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो क्या होगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। ध्यान दीजिए, जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाएगा पहले आप उस क्वांटिटी बराबर लिख लीजिए, ठीक है। दैट मीन्स वो क्वांटिटी बराबर क्या होगा, इस तरह हम लोग लिख लेंगे। और जैसे ही हम लोग ये लिखेंगे तो यहां से अब हम क्या करेंगे, f का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, फिर r का इस टर्म का लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, फिर इसका लिखेंगे, और फिर उस वहां पर हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशनल ऑपरेशन कर लेंगे, और फिर लास्ट में आपको g का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल जाएगा। सेम इसी तरीके से आप इस g का यूनिट भी निकाल सकते हैं, यूनिट भी निकाल सकते हैं, सेम मेथड। कैसे, तो f का यूनिट लिखेंगे, r स्क्वायर का यूनिट लिखेंगे, डिवाइड बाय m1 m2 का यूनिट लिखेंगे, उसी को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें g का यूनिट मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे डायमेंशन एंड यूनिट दोनों चीज निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, g का डायमेंशन क्या होगा, f का डायमेंशन क्या होता है माय डियर, ml(t-2), ml(t-2), r स्क्वायर, r क्या है, रेडियस मतलब लेंथ, तो l स्क्वायर हो जाएगा। मास, दोनों मास है तो m और m। अब यहां पर आप लॉ ऑफ इंडिसेस का यूज कर लेंगे। यहां पर देखिए m है, यहां पर l का पावर 1, यहां पर l का पावर 2, दैट मीन्स l का पावर 3 t-2 डिवाइड बाय m और m स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स m-1 L3 t-2। तो देखिए माय डियर, g का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिल गया है, g का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें मिल गया है। सेम मेथड से आप g का यूनिट भी निकाल सकते हैं, g का यूनिट भी निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं। आइए मैं दोनों तरीका बता रहा हूं आपको। अगर आप यहां से यूनिट लिखना चाह रहे हैं, यूनिट, तो F का यूनिट क्या होता है माय डियर, आप जानते हैं, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू r स्क्वायर, यानी इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मास इंटू मास, यानी kg इंटू kg, kg इंटू kg। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, kg मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर का पावर 3, सेकेंड स्क्वायर नीचे आ गया, kg इंटू kg, एक kg कैंसल आउट, तो यहाँ से क्या मिल गया आपका, मीटर क्यू डिवाइड बाय सेकेंड स्क्वायर kg। तो देखिए माय डियर, यही यूनिट हो गया आपका, यही यूनिट हो गया g का। ओके, आप चेक कर सकते हैं माय डियर, आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, या तो आप यूनिट यहां से लिख लीजिए, या आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिए हैं तो यहां से भी आप तुरंत यूनिट लिख सकते हैं। कैसे, वो देखिए, m है, इस m का मतलब क्या होता है, मास, यानी kg, इसका यूनिट क्या होगा, kg, तो kg का पावर -1 है, लिखिए पहले, kg का पावर -1 इंटू l का पावर 3 है, l क्या है आपका, लेंथ, मीटर का पावर 3 इंटू t का पावर -2, t क्या है, सेकेंड का पावर -2। अब इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, kg का पावर -1 बाई kg, ऊपर में मीटर क्यू, और फिर सेकेंड का पावर -2 है, दैट मीन्स 1 बाई सेकेंड स्क्वायर। देखिए सेम आ गया ना माय डियर। तो इस तरह हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं माय डियर। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ध्यान देंगे आप लोग।
आई होप कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। आइए देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है माय डियर, द वेलोसिटी भी at any time t is given as v is equal to at plus bt square, v is equal to at plus bt square, and here a and b is constant coefficient, a and b is coefficient. Okay, then find the dimensional formula of a and b। अब आपको इस क्वेश्चन में a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? v इज इक्वल टू at प्लस बी टी स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पर a एक्सेलरेशन नहीं है, ये कॉफिशिएंट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो a क्या है आपका, a और b जो है कॉफिशिएंट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ठीक है, तो आप इसी a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दीजिए। तो आप सोचेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, तो आइए देख लेते हैं। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है माय डियर। यदि आपको चीज़ें याद है जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है तो ये आसानी से बन जाएगा। ओके, देखिए v इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, at प्लस बी टी स्क्वायर। मैंने आपको बताया हुआ है डायमेंशनली होमोजेनियस इक्वेशन, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि कोई भी इक्वेशन है तो वहां पर हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ओके, तो यहां पर देख लीजिए माय डियर, ये आपका इक्वेशन है, ये वेलोसिटी है, ये आपका क्या है माय डियर, वेलोसिटी है। इसका साफ मतलब है कि ये टर्म भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी। ये टर्म भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी वेलोसिटी। एंड ये टर्म भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी ही होना चाहिए, तभी ये इक्वेशन आपका सही होगा, अदरवाइज ये इक्वेशन गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो मतलब साफ है, यहां पर a इंटू टी वेलोसिटी है, b इंटू टी स्क्वायर भी वेलोसिटी है। बस बन गया माय डियर, बस आपका क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो यहां से आपने क्या देखा कि a इंटू टी हमारा क्या होगा, वेलोसिटी। दैट मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, a इंटू टी। a इंटू टी हमारा वेलोसिटी है। अब आप आसानी से a का डायमेंशन निकाल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे आप, सो a इज इक्वल टू v बाई टी। v का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, lt माइनस 1। t का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हैं t। तो यहां से देखिए माय डियर, a इज इक्वल टू, ये t ऊपर जाएगा तो lt माइनस 2 हो जाएगा। तो देखिए माय डियर, a का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल लिया, a का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल लिया lt माइनस 2। अब निकालने के बाद आप देख रहे हैं कि सर ये तो एक्सेलरेशन हो गया, क्योंकि एक्सेलरेशन का भी यही डायमेंशन होता है। ओके, चलिए अब हमें निकालना है इस b का डायमेंशन, और हम लोग ये भी जानते हैं कि ये टर्म वेलोसिटी है। दैट मीन्स नाउ वेलोसिटी क्या है, बी टी स्क्वायर है, ये बी टी स्क्वायर भी वेलोसिटी है। ओके, तो हमें b का डायमेंशन निकालना है, तो जिसका डायमेंशन निकालना है वो बराबर क्या हो जाएगा, v बाई टी स्क्वायर। यही हमने सीखा है, जिसका डायमेंशन निकालना होगा वो बराबर लिख दीजिए।
अब यहाँ पर जो भी टर्म्स हैं सभी का डायमेंशन लिखिए, जो कैंसल आउट होगा वो हम करके सिंप्लीफाई करके डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए माय डियर, वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1, टाइम का स्क्वायर दैट मीन्स t का पावर 2। तो यहां से देखिए माय डियर, सो b इज इक्वल टू l, ये ऊपर जाएगा तो t का पावर -2 हो जाएगा, दैट मीन्स lt माइनस 3। तो देखिए b का भी आपने डायमेंशन निकाल लिया। तो ये तो बहुत ही आसान है, बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बस ये चीज ध्यान में रखना है, दैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आ गया है और इस तरह का क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग और यहां पर देखते हैं। मान लीजिए माय डियर, क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द डिस्टेंस s at any time t is given as s is equal to at plus bt square, then find the dimensional formula of a and b। पिछले क्वेश्चन में वेलोसिटी बराबर दिया हुआ था, मान लीजिए कि ये क्वेश्चन में आपको इस तरह दे दिया है कि डिस्टेंस s किसी भी टाइम t पर, किसी भी टाइम t के साथ किस तरह लिख सकते हैं, तो s इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर एंड a और b कोफिशिएंट है। तो बताइए कि इस a और b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। सेम क्वेश्चन है और हम लोग सेम तरीके से बनाएंगे, आइए देख लेते हैं माय डियर। तो इसका सॉल्यूशन कीजिए। इक्वेशन हमें दिया हुआ है s इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि s हमारा क्या है माय डियर, s हमारा डिस्टेंस है। तो इसका साफ मतलब है कि ये टर्म भी डिस्टेंस होना चाहिए, मस्ट बी डिस्टेंस, और ये टर्म भी हमारा डिस्टेंस ही होना चाहिए, तभी ये डायमेंशनली होमोजेनियस इक्वेशन होगा, दैट मीन्स ये इक्वेशन करेक्ट होगा। ओके, बस आपका क्वेश्चन बन चुका है। मतलब ये हुआ कि आपका a इंटू टी क्या है, डिस्टेंस है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, a इंटू टी। क्यों? क्योंकि at क्या है, डिस्टेंस है, s बराबर at। और यहां से हम लोग a का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। सो a इज इक्वल टू s बाई टी। s क्या है, डिस्टेंस, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, l। t क्या है, टाइम, t। तो यहां से सिंपली आप लिख सकते हैं सो a इज इक्वल टू lt माइनस 1। तो देखिए माय डियर, हमने a का डायमेंशन निकाल लिया है, a का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता चल गया है lt माइनस 1, यानी माय डियर फ्रेंड यहां पर a क्या है, वेलोसिटी है, क्योंकि ये वेलोसिटी का ही डायमेंशनल फॉर्मूला है। दैट मीन्स यहां पर a क्या होगा, वेलोसिटी। ओके, अब हमें b का निकालना है, ठीक है। तो ये टर्म भी क्या है हमारा, ये पूरा टर्म भी डिस्टेंस है। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू bt स्क्वायर, हमें b का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। सो b इज इक्वल टू s बाई टी स्क्वायर। s क्या है हमारा, डिस्टेंस, सो l, t क्या है, टाइम, तो यहां से क्या लिखेंगे, lt माइनस 2। तो माय डियर फ्रेंड b इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया है, lt माइनस 2। सो b का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने निकाल लिया। ओके, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अभी तक हमने 2 एप्लीकेशन देखा है और दोनों एप्लीकेशन में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया है। फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको
कोई इक्वेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, तो फिर वहां पर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करेंगे, प्रत्येक टर्म का डायमेंशन निकाल के देखेंगे, अगर सेम रहा तो हमारा इक्वेशन सही है। एंड दूसरा एप्लीकेशन में क्या है कि किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो वो मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो ये दो टाइप का क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आज के सेशन में आपको बता दिया है। ओके, अब हमारा थर्ड एप्लीकेशन बचा हुआ है, बट थर्ड एप्लीकेशन माय डियर हम लोग इस सेशन में नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, तो चलिए माय डियर, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एंड यदि माय डियर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे। ओके, तो चलिए माय डियर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू, बाय बाय।